गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, कल मैंने आपको मोरल में चैप्टर 10 पढ़ाया था जिसका नेम था इनवैल्यूएबल टाइम। ठीक है, तो उसमें हमने कल ये पढ़ लिया था कि रोहित ने देर रात तक टीवी देखी और आज हम पढ़ेंगे कि अब अगले दिन क्या हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। द नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह अगले दिन, रोहित्स मॉम tried hard to wake him up, but all her attempts failed because he was in deep sleep. मतलब रोहित की मॉम ने उसे उठाने के लिए बहुत कोशिश की, बहुत ट्राइड हार्ड मतलब जितनी कोशिश कर सकते थे उतनी कोशिश की, बट ऑल हर अटैम्प्ट मतलब होता है कोशिशें, लेकिन उनकी सारी कोशिशें क्या हो गई? फेल हो गई, बेकार हो गई। बिकॉज क्योंकि ही वॉज इन डीप स्लीप का मतलब है गहरी नींद में, क्योंकि वो क्या था? गहरी नींद में था, क्योंकि रात को वो लेट सोया था। अब जब कोई बच्चा रात में लेट सोएगा तो सुबह भी उसकी आँख नहीं खुलेगी, तो वो बहुत गहरी नींद में था। रोहित लीव द बेड और यू विल मिस द स्कूल बस। उसकी मम्मा चिल्ला रही थी, रोहित उठो, बिस्तर छोड़ो, वरना तुम क्या अपनी स्कूल बस मिस कर दोगे। एट लास्ट आखिरकार रोहित वोक अप कंप्लेनिंग अगेंस्ट गेटिंग अप सो लेट। रोहित उठा और क्या शिकायत करते हुए कि मतलब आपने मुझे क्या किया? आपने मुझे लेट उठाया। ओके, ही टर्न्ड हिज आइज टुवर्ड्स द वॉच। उसने वॉच की तरफ देखा। एंड मरमर मतलब होता है बड़बड़ाना। उसने अपने मन में ही मतलब बोला, इट्स ओनली 7 AM एट दिस टाइम, माई स्कूल बिगिन्स। मतलब क्या हो रहा है? 7 AM हो रहे हैं और इस समय मेरा स्कूल क्या हो जाता है? शुरुआत हो जाती है मेरे स्कूल की। ऑल ऑफ अ सडन ही रिमेंबर्ड, फिर उसे अचानक याद आया, ही रिमेंबर्ड दैट हिज स्कूल बस वुड कम हाफ एन आवर अर्लियर टुडे। मतलब उसने कहा अभी तो 7 AM हो रहे हैं, इस समय मेरी बस स्कूल मेरा शुरू होता है। लेकिन उसे याद आया कि आज तो हमारी बस आधे घंटे पहले आने वाली थी, जो डेली आती है उससे आधे घंटे पहले आने वाली थी। He rushed fast towards the bathroom with his towel and shouted, "Mom, assist me." मतलब वो बाथरूम की तरफ गया, बहुत तेज़ भागा। रश मतलब क्या होता है? बहुत तेज़ भागना। रश मीन्स क्या होता है? बहुत तेज़ भागा अपनी टॉवल लेकर बाथरूम की तरफ और चिल्लाया, मॉम असिस्ट मी। असिस्ट मी का मतलब है, असिस्ट मतलब होता है सहायता करना। मतलब वो बहुत तेज़ भागा बाथरूम की तरफ टॉवल के साथ और उसने अपनी मम्मा से कहा, मॉम असिस्ट मी, मतलब मेरी मदद करो मम्मी। आगे बढ़ते हैं। ओनली 10 minutes आर देयर इन हैंड, मतलब हमारे हाथों में ओनली 10 मिनट है। आई एम नॉट विलिंग टू मिस माई स्कूल पिकनिक। विलिंग मतलब होता है इच्छा करना, विलिंग मतलब इच्छा करना, मतलब मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं कोई इच्छा नहीं कर रहा हूँ कि मैं अपनी स्कूल पिकनिक मिस कर दूँ। रोहित मिस्ड हिज ब्रेकफास्ट एंड रैन टुवर्ड्स द बस स्टॉप। रोहित ने अपना ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, उसने वो भी मिस कर दिया। फटाफट से बहुत तेज़ी से वो बस स्टॉप की तरफ भागा। बट ही वॉज अ बिट लेट, लेकिन वो थोड़ा सा लेट हो गया। ही सॉ द स्कूल बस लीविंग फ्रॉम द बस स्टैंड एट 11th hour। देखिए, एट द 11th hour का मतलब है बच्चों, 11th hour का मतलब यहाँ पर ये नहीं है 11th hour मतलब 11 घंटे नहीं। 11th hour यहाँ पर एक मुहावरा है जिसका मतलब बिल्कुल आखिरी समय पर, है ना। मैंने स्कूल में बिल्कुल 11th hour पर एंटर किया, इसका मतलब बिल्कुल ही बैल बजने वाली थी वैसे ही मैं स्कूल में एंटर हो गया। तो यही है कि उसने अपनी आंखों के सामने से बस को जाते हुए देखा आखिरी समय पर, बिल्कुल मतलब वो पहुंच ही गया था कि उसके सामने से बस निकल गई। सो इसलिए ही मिस्ड, इसलिए उसने उसे मिस कर दिया, बस को मिस कर दिया। उसने मतलब बहुत कोशिश की, लेकिन क्या होता है ना कि अब जब वो लेट था, ऑलरेडी लेट ही था, उसके सामने से ही बस निकल गई, बिल्कुल एट द लास्ट मोमेंट ये सब हो गया। एट दिस टाइम नथिंग कुड बी डन। अब इस समय कुछ भी नहीं किया जा सका। रोहित बिगेन टू क्राई। रोहित बहुत ज़ोर से रोने लगा।
ही रिटर्न होम एंड हग्ड हिज मदर विद स्ट्रेंथ एंड डेस्पेयर। मतलब उसने निराश होकर अपनी मम्मी को बहुत तेज़ी से, वो अपने घर चला गया और उसने अपनी मम्मा को बहुत तेज़ी से हग किया, बहुत तेज़ी से, बिल्कुल निराश होकर, क्योंकि वो अपनी स्कूल पिक के लिए कितना एक्साइटेड था और उसने उस स्कूल पिक को क्या कर दिया, पिकनिक को मिस कर दिया। स्कूल पिकनिक को उसने मिस कर दिया, बट वो ही वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, था ना वो बहुत एक्साइटेड। और जब आप किसी काम के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं लेकिन वो आप मिस कर देते हैं, आप उसे खो देते हैं, नहीं कर पाते हैं उस काम को, तो वो आपको रोना आता है ना। इसी तरीके से रोहित भी बहुत रो रहा था, बहुत तेज़ तेज़ वो रो रहा था। मॉम, आई एम वेरी सॉरी, यू वर एब्सोल्युटली राइट। मॉम, वो अपनी मम्मी से माफ़ी मांगता है, मम्मी आई एम वेरी सॉरी, यू वर एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल सही थी। एब्सोल्युटली मतलब बिल्कुल, आप बिल्कुल सही थी। नाउ आई फुली अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम। अब मैं समय की कीमत को समझ चुका हूँ कि समय हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, हमारा एक एक मिनट कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम एक मिनट में बहुत सारी चीज़ें खो भी देते हैं और एक मिनट में बहुत कुछ पा भी लेते हैं। तो हमारे लिए 1 सेकेंड, एक एक सेकेंड इतना इम्पॉर्टेंट है, एक एक सेकेंड बहुत इम्पॉर्टेंट है। हैंस इट इज़ सेड टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। इसलिए कहा गया है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइम समय और टाइड मतलब जो धारा होती है किसी भी चीज़ की, जैसे पानी की जो धारा होती है वो कभी किसी के लिए इंतज़ार नहीं करता। समय कभी किसी के लिए इंतज़ार नहीं करता। समय ये नहीं कहेगा कि आप आएंगे तब समय तब आपका काम स्टार्ट होगा, नहीं, वो तो जो स्टार्ट हो गया, जो काम हो गया सो हो गया। इसलिए समय को आप ये मत सोचिए कि समय, एक बार किसी काम को करने का समय निकल जाता है तो निकल ही जाता है, समय वापस तो आता नहीं है। इसलिए आपको समय की कीमत के बारे में पता होना चाहिए, समय आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, एक एक सेकंड आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आया समझ? तो कभी भी समय को वेस्ट, टाइम को वेस्ट मत कीजिए करिए, हर एक टाइम का प्रॉपर यूज़ करा करिए। वी शुड नॉट वेस्ट आर वैल्यूएबल टाइम। हमें अपने कीमती समय को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस चैप्टर से हम सीखते हैं, आपको बहुत बार बताया जाता है, समझाया जाता है कि समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमें इसी तरीके से समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, टाइम इज़ वेरी वैल्यूएबल, बहुत कीमती है समय हमारे लिए। आया समझ? तो इस चैप्टर से हम क्या सीखते हैं कि टाइम इज़ वैल्यूएबल, जो समय है वो बहुत कीमती है। सो वी शुड नॉट वेस्ट आर वैल्यूएबल टाइम। हमें इसलिए अपने कीमती समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और इससे हम ये भी सीखते हैं कि हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए, क्योंकि वो जो कहते हैं वो हमेशा सही कहते हैं, वो आपके भले के लिए ही कुछ कहते हैं। ये नहीं कि वो आपका भला नहीं चाहते या आपको लगता है कि वो आपको आपके मन की नहीं करने देते हैं, लेकिन उन्हें पता है ये सब करने से क्या होता है। इसलिए आपको अपने बड़ों की बात ज़रूर माननी चाहिए और अपने समय का एक प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। कभी भी हमें अपने समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए। आया समझ? तो आपने इस चैप्टर से सीखा ना ये चीज़ें। चलिए, तो अब मैं आपको बच्चों नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइजेस सॉल्व करवाऊंगी। इसलिए आज आपका होमवर्क यही है कि आप पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे, सो डैट आप एक्सरसाइजेस सॉल्व कर सकें। ओके, तो अब मैं आपको बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी। बाय बाय, टेक केयर।